दोस्तों आदाब सलाम नमस्कार। आप देखना शुरू किए हैं i4G टीवी नेटवर्क। मैं हूं इंतजार हक। आज के इस खास वीडियो शो में हम बात करेंगे जिहाद के बारे में। इस्लाम के अंदर क्या है जिहाद, क्यों हो रही इतनी चर्चा, अलग अलग तरीके से बहस किए जा रहे हैं। जमीयत उलमा हिंद के प्रमुख मौलाना महमूद मदनी व बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान आमने सामने हैं। दोनों ही जिहाद का अर्थ जुल्म के खिलाफ लड़ी जाने वाली आवाज बता रहे हैं, लेकिन दोनों के बीच मतभेद भी दिख रहे हैं। पहले हम यह जाने कि मौलाना महमूद मदनी ने जिहाद को लेकर क्या कहा और आरिफ मोहम्मद खान क्या कह रहे हैं। उसके बाद जिहाद का अर्थ क्या होता है, कहां से आया जिहाद, इस पर चर्चा करेंगे। मौलाना महमूद मदनी ने भोपाल में आयोजित जमीयत उलमा हिंद के कार्यक्रम में कहा कि इस्लाम और मुसलमानों के दुश्मनों ने जिहाद जैसे इस्लाम के पवित्र विचारों को गलत इस्तेमाल कर गड़बड़ी व हिंसा से जुड़े शब्दों में बदल दिया है। जिहाद का प्रयोग जहां जंग के लिए हुआ है, वह भी जुल्म और फसाद के खात्मे के लिए। इसलिए जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। मैं इसको दोहराते हुए कहता हूं कि जब जब जुल्म होगा तब तब जिहाद होगा। वहीं बिहार के राज्यपाल आरिफ मोहम्मद खान ने कहा कि किसी गरीब पर जुल्म और उत्पीड़न के खिलाफ आवाज उठाना बेशक जिहाद है, लेकिन ये लोग बच्चों को जिहाद की परिभाषा बताते हैं कि कोई व्यक्ति इस्लाम को न माने तो उसके खिलाफ लड़ना जिहाद माना जाता है। उन्होंने कहा कि यह बात मेरी नहीं बल्कि उनकी किताब से है। जिहाद का मतलब इंसानियत की रक्षा करना है। अब आइए यह समझने की कोशिश करते हैं कि जिहाद का मतलब क्या होता है। दोस्तों, जिहाद शब्द का अलग अलग अर्थ निकाले जाते हैं, जिसके चलते समाज में जिहाद के प्रति नकारात्मक रूप लेता दिख रहा है। ऐसे में जिहाद को कुरान की रोशनी और पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कथनी के लिहाज से देखें तो आप जान लीजिए कि जिहाद अरबी शब्द से आया है, जिसका अर्थ है संघर्ष करना। अरबी भाषा में हर प्रकार के संघर्ष के लिए जिहाद का उपयोग किया जाता है। हदीस के हवाले से 4 तरह के जिहाद माने जाते हैं। नंबर 1 दिल से, नंबर 2 जुबान से, नंबर 3 हाथ से और नंबर 4 तलवार से। दिल से जिहाद का मतलब यह होता है कि अपने भीतर बसी बुराइयों के शैतान को खत्म करना है, शैतान से लड़ना है। जुबान से जिहाद का मतलब यह होता है कि सच बोलना और इस्लाम के पैगाम को व्यक्त करना। तीसरा हाथ से, इसका अर्थ यह है कि अन्याय या गलत का शारीरिक रूप से मुकाबला करना, जिसमें हथियार वर्जित माना गया है।
चौथा तलवार से यानी शस्त्र से, जो सब ही जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जिहाद शब्द कैसे आया यह भी आप जान लीजिए। जिहाद अरबी के जहद शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है संघर्ष करना, प्रयास करना। पवित्र ग्रंथ कुरान में जिहाद के मुख्यतः दो प्रकार हैं, जिसमें जिहादुल अकबर व जिहादुल असगर हैं। अकबर का अर्थ होता है बहुत बड़ा, महान या श्रेष्ठ। वहीं असगर का मतलब होता है छोटे दर्जे का जिहाद। दोस्तों, कुरान व इस्लाम में जिहादुल अकबर, जो खुद अपने अंदर की बुराइयों से लड़ना, बड़ा जिहाद है। तलवार की लड़ाई छोटी बताई गई है, जिसका जिक्र अलग अलग मिलता है। जिहादुल असगर का मतलब पाखंडियों के खिलाफ संघर्ष के लिए है। इसे दो हिस्सों में बांटकर देखा जाता है। नंबर 1, लेखन जुबानी जिहाद व किताल जिहाद। पहले हिस्से में यानी लेखन जुबानी जिहाद, जब समाज में जुल्म बढ़ जाए, बुराई अच्छाई पर हावी होने लगे, अच्छा काम करने वाले लोगों पर जुल्म होने लगे, हक पर चलने वाले लोगों को परेशान किया जाने लगे, तब उसे रोकने के लिए कोशिश करना, बलिदान देना जिहादुल असगर है। ठीक है, अब यह भी समझ लें जिहाद किताल क्या है। दोस्तों, जिहाद किताल की अपनी एक अलग अहमियत है। पैगंबर हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सैनिक शक्ति के प्रयोग के लिए इसका उपयोग किया था, लेकिन इसे निम्न जिहाद बताया। यह शब्द अपने बचाव व अपनी सुरक्षा के लिए है। ठीक है दोस्तों, तो आप समझ गए होंगे तमाम तरह की बातें कि जिहाद क्या है, कहां से आया और इसके वास्तविक मानी क्या है। तो दोस्तों, आज के इस एपिसोड में बस इतना ही। कैसा रहा हमारा यह एपिसोड, आप लाइक और कमेंट करके हमें जरूर बताइएगा। यदि आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ताकि इस तरह की महत्वपूर्ण जानकारियों से संबंधित जो भी अपडेट है उससे हम समय समय पर आपके बीच पहुंचाते रहेंगे। तब तक आप अपने दोस्त को दीजिए इजाजत। नमस्कार।